नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर लेंगे पार्ट 2 में आईपीसी का जो सेक्शन मैं आज आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में बना चुका हूं। वो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी आप सबको ये वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि मैं 511 आईपीसी सेक्शंस में से इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठा के लाया हूं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। देखिएगा, जब भी इलेक्शन आता है तब ये 144 सेक्शन लग जाता है। इसका मतलब यही होता है कि आप जब भी कोई भी असेंबली उस समय ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इवन डेडली वेपन के साथ भी ज्वाइन नहीं कर सकते। डेडली वेपन में चाकू भी आता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि चाकू मतलब बंदूक बम ये सभी लिए रहेंगे तो ही डेडली वेपन कहलाएगा। चाकू को भी डेडली वेपन कहा जाता है अगर 144 का धारा चल रहा है उस एरिया में। तो दूसरा है 412 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन का मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन में है, इसको गोला करके रेड मार्क करके लिख के रखिएगा कॉपी में। डिसऑनेस्टी रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती। देखिए, कोई भी इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी चोरी करके लाता है, डकैती करके लाता है, और उसी प्रॉपर्टी को अगर आपको देता है कम दाम में और उस प्रॉपर्टी को आप खरीद लेते हैं, तो पुलिस अगर और आपको पता भी है कि वो डकैती का सामान है। जैसे कि अगर आप मुंबई के चोर बाजार में, दिल्ली के चोर बाजार में कोई भी सामान खरीदते हैं और आप पकड़ा जाते हैं, तो आपके ऊपर भी ये चार्जेस 412 लग सकते हैं। अगर वो डकैती का माल उसको बेच के गया है, वो माल आप खरीद लिए, क्योंकि आपको पता ही है वो चोर बाजार है। तो इसीलिए आप चोरी का माल या डकैती का माल कभी ना खरीदें। 378 चोरी का है। अगर आप चोरी करते हैं तो आपके ऊपर 378 का धारा लग जाएगा। 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। जैसे हम लोग गीता में हाथ रख के कहते हैं कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वहां कोर्ट में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन या गलत एविडेंस देते हैं या गलत गवाह देते हैं तो आपके ऊपर 191 सेक्शन लग जाएंगे। 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, मतलब सुसाइड करने गया था लेकिन मरा नहीं। ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है, इसको रेड मार्क करके गोला करके रखिएगा, क्योंकि देखिए कोई मरने गया वो तो मर ही गया, चलिए उसके ऊपर अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बच गया उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। मतलब सुसाइड करने गया और बच गया तो वो उसके ऊपर 309 लग जाएगा। फिर 310 ठग का मतलब होता है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जैसे कि आप मूवी देखे होंगे आमिर खान की, सेम है वो उसी तरह से कि जो ठगी करता है। रास्ते में देखा करेंगे, जैसे मिस्टर नटवरलाल बहुत फेमस ठग कहलाते हैं। वो बैंक से बहुत चोरी कर चुके थे। तो हर्षद मेहता स्कैम 1992 वो भी एक तरह का ठगी है, जो गवर्नमेंट का पैसा लेके इधर का पैसा उधर करते थे, ठीक है, स्टॉक को ऊपर नीचे करते। तो ये भी एक तरह का ठग है। ये मतलब क्या कहेंगे, फिनटेक ठग है, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ठग था। फिर हम बात कर लेते हैं 312 की, माने 312 में कॉजिंग मिसकैरेज। मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप उसको धक्का मार दिए या गिरा दिए, तो गलती से अगर वो मिसकैरेज हो गया तो आपके ऊपर ये सेक्शन भी लग सकता है 312। फिर 351 असल्टेड, मतलब अगर आप किसी को थप्पड़ मार दिए, कुछ भी कर दिए रास्ते में जो कि उसकी इज्जत नीचे गिरी है, तो असल्ट हो गया वो उसके ऊपर आपके ऊपर ये सेक्शन लग सकता है 351। 354 असल्टेड और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि वुमेन के लिए क्रिमिनल चार्जेस भी है। मतलब उसको ऐसे धक्का मार देना या फिर उसको कुछ बोलना जो कि उसके लिए उस डर पैदा कर सकता है या क्रिमिनली हार्म कर सकता है, तो वो उसके ऊपर आपका 354 लग जाता है। फिर 415 चीटिंग, मतलब अगर आप किसी को मतलब झूठ बोलकर कुछ कमा लेते हैं या कुछ रख लेते हैं या कुछ नहीं देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप 10 रुपए का सामान खरीदने गए, उसको 5 रुपए किसी तरह से बल्ब ये सब बोलकर कुछ समझा पढ़ाकर उसको 5 रुपए ही दे के आ गए, तो वो 5 रुपए जो आप नहीं दिए वो चीटिंग में चला जाएगा केस, और आपको 415 के तहत आपको आईपीसी के धारा 415 के तहत आपको अंदर भी डाला जा सकता है। ये पनिशेबल ऑफेंस है, हाँ बेलेबल है लेकिन पनिशेबल ऑफेंस है। 417 पनिशमेंट ऑफ चीटिंग, मतलब जो चीटिंग किए 5 रुपए वो जो रख लिए हैं उसका सजा इसमें दिया हुआ है 417 में। 420 आपको सबको पता है, ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू ट्रांसफर हिज और हर प्रॉपर्टी बाय चीटिंग, मतलब किसी को आप समझा रहे हैं, मतलब दिमाग दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर दे उसके नाम पे ट्रांसफर कर दे, मतलब आप उस किसी को गलत वो दे रहे हैं, माने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन भी नहीं, गलत मतलब गलत समझा रहे हैं कि भाई उसको ये कर दे
ठीक है, और वो वैसा कर भी देता है तो वो आपके ऊपर 420 लगा सकता है। 420 के साथ आपको 415 भी लगेगा, चीटिंग किए हैं आप, उसके साथ 417 भी लगेगा क्योंकि पनिशमेंट उसमें लिखा हुआ है। तो एक साथ 3 सेक्शन लग सकता है आपके ऊपर चीटिंग, इसीलिए इंसान को चीटिंग नहीं करना चाहिए। 445 ब्रेकिंग ऑफ हाउस, मतलब अगर कोई आपका घर तोड़ रहा है तो 445 आपके ऊपर धारा, मतलब उसके ऊपर धारा लग सकता है। अगर आपका कोई घर तोड़ रहा है तो मतलब जो तोड़ेगा उसके ऊपर ये धारा लग सकता है, ब्रेकिंग ऑफ हाउस। 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब आपकी बीवी या आपका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, उसके बाद भी अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर 494 का धारा लग जाता है। फिर 499 डिफॉर्मेशन, मानहानि, मतलब अगर आप किसी को धक्का दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, धक्का नहीं सॉरी, मतलब किसी को बोलते हैं जिससे उसकी इज्जत खराब हुई है, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं जिससे उसकी इज्जत खराब होती है तो आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी। फिर 511 पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। देखिए पनिशमेंट आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप फाइन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद, मतलब आप ऐसा क्राइम किए हैं, जैसे मान लीजिए चीटिंग किए हैं तो 417 है, 417 के साथ आपका 511 भी लग जाएगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। वहां पे चार्जेस दिए गए हैं डिफरेंट लॉ में, डिफरेंट सेक्शंस में आपका चार्जेस दिए हैं, ये इसका पनिशमेंट होगा। और देखिए 499 जैसे हम पढ़ाए डिफॉर्मेशन, तो पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन 500 है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, पार्ट 3 कल आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार यूपीएससी हम लोग निकाल के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।